नहीं समझे। और वही गंगा जब नहर और बम्बार नाली के रूप में हमारे खेतों तक आती है तो किसान को दाता बना देती है। क्या बोले? दाता बोल दे, दाता बना दिया। अन्न ब्रह्म है। जब नाली के रूप में आती है गंगा तो ब्रह्म को जन्म दे देती है। वेद पढ़िए, अन्न ब्रह्म थी। अन्न से बीज, बीज से जीव। तो ब्रह्म को पैदा कर देती तो वो गंगा सीधी आ जाए। सूर्य नारायण सीधे हमारे यहाँ आ जाए तो क्या होगा? अब के थोड़े से आगे थे, कितनी गर्मी हुई, जल के मर जाओगे। और वही किरणों के रूप में आते हैं। सूर्य कौन है? ज्ञान। ज्ञान अखंड कौन है? ज्ञान कौन है? शंकर भगवान। तो सूर्य नारायण के जो किरणों के रूप में अवतार लेते हैं वो गुरु होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सकल गुरु सूर्य नारायण की देन है, किसी में छोटा बड़ा नहीं। बिल्कुल। ऐसे ही जो पति है ये सब रघुपति के अंश अवतार। क्या बात है, बिल्कुल जी जी जी। मेरी बेटियों, अगर करवा चौथ आपको धन्य करनी है तो अपने पतियों को आज से ही रघुपति अंशावतार मानिए। तुम्हारे सुहाग को कोई टच कर दे किसी देवता की, यमराज की सामर्थ नहीं। नहीं समझे? आपको मानना पड़ेगा। क्यों? शंकर जी बोल रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं जी। भगवान ने कहा करवा चौथ पर भगवान माता पार्वती की चर्चा हुई। श्रृंगार करें, पूरा करें, चकाचक करें, पर श्रृंगार करके पति और पत्नी के बीच में प्रोग्राम होना चाहिए। साधना अच्छे दिनों को, व्रत दिनों को बर्बाद मत करिए, बिगाड़िए मत। पार्वती मैया ने किया तो भगवान शिव से पूछने लगी, प्रभु कुछ नारी धर्म की चर्चा सुनाओ। भगवान शिव कहने लगे कि एक ही धाराम एक व्रत में मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काहे बचन मन पति पद प्रेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा, कई धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काहे बचन मन पति पद प्रेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। भैया राम किनके घर में आता है? ब्यास जी, राम आता किनके घर में? कौशल्यादि नार प्रिय, सकल आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। व्यास जी, ये दोहा अगर दोनों पति पत्नी के समझ में आ जाए तो करवा चौथ व्रत करने की उस बेटी को जरूरत नहीं है, करवा चौथ उसका व्रत करने आएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? करवा चौथ खुद उसका व्रत करने आएगी। ये काम कर रहा है। कौशल्यादि नार प्रिय, पति अपनी पत्नी को प्रेम करे, पत्नी अपने पति का आदर करे, पति अनुकूल प्रेम करे। प्रेम तो सब करते हैं, पर गुरुदेव भगवान कह रहे दृढ़ प्रेम। दृढ़ प्रेम कम ज्यादा ना। एक दिन का, एक मिनट का क्रोध आपके एक माह के भजन को नष्ट कर देता है। जब आप एक महीना पति की सेवा करो और एक दिन, एक घंटा, एक मिनट बाट लगा दो, क्या रह गया फिर?
नहीं समझे। बिल्कुल जी। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी माथे की बिंदिया की तारे, तुम्ही मेरे माथे के बिंदिया के तारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व हो अजीना दुलारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व हो अंजना दुलारे, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। भगवान माता पार्वती ने पूजा प्रभु एक ही धर्म इस व्रत का कोई पालन करती है तो उसे क्या मिलता है? बोले बिन श्रम नार परम गति ले, 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 पतिव्रत धर्म छाड़ चल गे, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गे, बिन श्रम नार परम गति ले। सेठी साहब, बिन श्रम, कोई और परिश्रम नहीं करना। उसका एक ही धर्म है कि अपने पति के अनुकूल रहे। प्रियतम सदा प्यारी, पति अनुकूल व्यवहार तू कर ही। राम जी को जब सीता मैया को और पार्वती माँ को विदा किया गया तो उन्होंने यही कहा, नारी धर्म पत देव न दूजा, एक ही धर्म एक व्रत में पति अनुकूल व्यवहार करना। ये उस समय की सास ये उपदेश दे रही है। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु उसको क्या मिलेगा? बोले परम धाम मिलेगा जो ऋषि मुनियों को नहीं मिलता, उनको वो गति मिलेगी। गति जो जाचक जोगी, दीन गति जो जाचक, उनको जो गति मिलेगी जो ऋषि मुनि करोड़ों जन तक तपते तपते भगवान से मांगते रहते हैं, प्रभु आप हमें अपना धाम दे दो, उनको वो धाम मिलेगा। इतना करना है बस। अब माता पार्वती का मुंह ठना, उन्होंने कहा प्रभु अगर पति कुछ वैसा हो, अगर मान लो पति कुछ वैसा हो, आजकल अगर ये कथा तुम करोगे तो आज की कलयुगी बेटियां जरूर कहेंगी अरे ये तो ये बातें शंकर जी सुना रहे हैं। अपनी पत्नी को तो सब पतिव्रता चाहते और आप 1000 कर ले। अरे वो 1000 करेगा तो उसको दंड मिलेगा ना। तू तो इसी स्त्री शरीर में परम धाम को पा जा। ये गटर का कीड़ा बने तो बनने दे, ये परमानेंट पति नहीं है। परमानेंट तो एक ही है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, मिलो दया में आओ शरण
जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। आप तो उसमें रघुपति का अंश देखिए, वो जो कर रहा है उसका दंड रघुपति देंगे ना। बिल्कुल देंगे जी। जब हम उसको इतना बड़ा आदर दे रहे हैं कि रघुपति हैं ये, जी जी तो दंड कौन देंगे? रघुपति। बिल्कुल बोलेंगे जी। बेटा तू तो सीता की बेटी है, राधा की बेटी है। अरे भगवान कृष्ण तो द्वारका ही चले गए थे बस। राधा मैया क्या करती थी? अरे ओ गोवर्धन तुझे श्याम ने, ओ गोवर्धन तुझे श्याम ने नदी पर धर धारा। ओ गोवर्धन तुम्हें श्याम ने नख पर धर धारा। और तुझे पता हो तो बतला दे, तुझे बता हो तो बतला दे। कौन तुम्हारा कुंजन कुंजन गज के बन बन गाती जाए बावरिया। हो गई राधा बावरिया हो गई राधा बावरिया। कुंजन कुंजन ब्रज के बन बन गाती जाए बावरिया। हो गई राधा बावरिया। उसे पाने के लिए राधा मैया बावरी हो गई, जैसे मीरा जी बावरी हो गई। लोग कहें मीरा भाई रे बावरी, बावले हो जाओ नहीं समझे। जब तक लोग क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे छोड़ो बेकार की बातें। इसलिए हमने गाया था, मोहे पागल बनैयो राघव सरकार, मोहे पागल बनैयो राघव सरकार। मोहे पागल बनैयो राघव सरकार। हरी पीरी मोद तुम रो बने गो पागल। मेरे मोद तुम रो बने गो पागल। तेरी दया को रहे गो कायल। तेरी दया तो रहे गो कायल। लगइयो राघव सरकार, मोहे चरण लगइयो राघव सरकार। मोहे अपना बनइयो राघव सरकार। मोहे अपना बनइयो राघव सरकार। वो माता पार्वती ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, पति कैसा हो? तो जैसे सीता मैया जानती थी कि ये भिक्षा लेने वाला रावण है, सन्यासी साधु नहीं, जानती थी वो। बिल्कुल जानती। वो जानती थी। जी पर एक पतिव्रता करती क्या है? सीता माँ ने कहा, एक पतिव्रता करती क्या है? राघव जी ने संकल्प ले लिया कि निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनीन के आश्रम जाए जाए। अगर सीता मैया अपना हरण ना कराती तो मेरे राघव जी की इस प्रतिज्ञा क्या क्या होता? बोलो क्या होता? निश्चरहीन मही हो जाती। तो मैया ने अपने प्रियतम के बचनों की रक्षा के लिए अपना हरण करा दिया। जी जी बिल्कुल। ये है पतिव्रता। सीता जी जानती है रावण नहीं है, रावण है, जूते पहन रखे इसने। सन्यासी जूते नहीं पहनता। पर उन्होंने कहा, अगर आज भेष की पूजा है मेरे भारत में,
आया कहाँ है भिक्षा लेने? भारत में आया है, विदेशी है। जी भिक्षा लेने कहाँ आया अजय भैया? भारत में। जी और यहाँ भेष की पूजा है। जी जी अगर मैंने भिक्षा नहीं दी तो कलयुग की औरतें मेरा आश्रय लेकर साधु संतों में जूते मारेंगे। जी कुछ भी हो जाए, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जी सीता मैया ने कहा, तू नकली बनकर आया है, तू प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी। तो सीता जी ने कहा, रे नकली रावण, अगर तुम नकली बनकर आओगे तो तुम्हें नकली भक्ति मिलेगी। नहीं समझे? तो रावण अगर तू नकली है तो मैं भी नकली बन जाती हूँ। क्या बात। तो तुम पावक मुँह करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा। जब लगी करहु निसाचर नासा, जब लगी करहु निसाचर नासा। मेरे परमात्मा की मुझसे पूछा था, सीता जी ने नजर अमर किया था, रे भगवान के तो बन के देखो, भगवान की नकली भक्ति भी तुम्हें हनुमान बना देगी। बहुत सुंदर। नकली भक्ति भी तुम्हारा बेड़ा पार कर देगी। नहीं समझे? थे क्या हुआ? दुर्योधन ने क्या कहा? अरे ग्वालिया राजनीति क्या जाने, इसे अरेस्ट करो। कहा नहीं कहा? और भगवान ने वही लिख दिया, जो पे तो दे तो हुई, मोरे सन्मुख आवे किस हुई। पर इसी दुर्योधन के द्वार पर अगर मेरे परमात्मा का नाम चला जाता, आदरणीय अध्यक्ष साहब, राम ना जाके कृष्ण ना जाके मेरे कृष्ण का नाम चला जाता, राम एक तापस्ती तारी, नाम कोट खल कुमित सुधारी। राम दुनिया को बस में करे बैठे हैं। उमादार जो सिद्ध की नाई सब नचावत राम गोसाई, जुग पे खन तुम देख निहारे, विधरि समुन चावनारे, तय उन्हें जानी मरम तुम्हारा और तुम्हें खोजा। पर दुनिया को बस में करने वाला श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी माया के बस था, इसलिए विश्व मोहनी का देख कर रूप मैं पतित हो गया शंकर रूप में। पर पार्वती एक बार हनुमान बन जाने दे, इनकी माया की तो माया क्या, इनकी माया तो मेरे ऐसा रूप बनाऊंगा, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले। पार्वती एक बार मुझे बानर बन जाने दे, ऐसे एक बार। बोले प्रभु क्या होगा? बोले जिस माया ने विश्व मोहनी के रूप को दिखाकर मुझे पतित कर दिया अपने पिता परमात्मा राम के आगे, अपने इष्ट के आगे, लज्जित रहता हूं, एक सूल बोए पिछड़ रहता हूं। ये सूल हर समय चुभता है। ऐसा रूप बनाऊंगा कि इस रूप को देखकर माया भाग जाएगी। प्रभु माया भगाकर क्या करोगे? बोले फिर इन्हें अपने बस में करूंगा। किन्हें? अपने राम को। अच्छा जी। अरे बस में करना है विश्व धूमकेतु, वशीकरण मंत्रों के पीछे पड़ रहे लुगाइयों को बस में करने के लिए कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। बस में करना है तो परमात्मा का करो, बस में करना है तो अपने गुरु को करो, बस में करना है तो अपने को बस में करो। पार्वती जी ने पूछा प्रभु कैसे करोगे? बोले सुमेरी पवन सुत
अरे पावन नामो तुम्हारे पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम, अपने बस करी राखे राम। ये बस में कर लिए हनुमान जी ने राम जी। अब राम जी को वहां जाना पड़ता है जहां हनुमान जी होते हैं, नहीं समझे? अब तो आगे आगे हनुमान जी चलते हैं और पीछे पीछे राम जी चलते हैं। आगे आगे गुरु, पीछे पीछे गोविंद, आगे आगे महावीर, पीछे पीछे रघुवीर, नहीं समझे? तो भगवान माता पार्वती ने कहा कैसा पति हो? उन्होंने कहा प्रभु सुनो, शंकर जी कहते देवी सुनो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधित अति दीना। भगवान अपने सारे मुखों से बोल रहे हैं, एक एक। अंधा हो, क्या बोले हम? क्या बोले हम? चौपाई क्या बोले? हाँ, इससे पहले क्या बोले? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान से कहते ऐसा पति हो तब भी वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अंध बरिद क्रोधित अत दीना। इससे ज्यादा तो कोई नहीं होगा। बोले प्रभु ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, ऐसे पति? बोले हाँ। बोले फिर क्या होगा? कि ऐसे पति कर, एक करवा चौथ मैया अगर देना है तो इनको ये दे संस्कार। लड्डू कचौरी तुम खाओ, पूजन तुम करो, बताना हमें पड़े। ऐसे पति कर किए अपवाना, और नारी पावे यमपुर दुख नाना। अरे ऐसे पति कर